Fine. Rushi has come. Fine. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Rushi. मैम मैं लैपटॉप से पता नहीं क्यों बार बार बाहर आ जाती हूँ, फोन से ही मुझे करना पड़ा। ओके ओके ओके। एक्चुअली मेरे लैपटॉप में नेट, तो मैंने इसलिए रीस्टार्ट किया अपना। नहीं मैम, मैं 2 दिन पहले भी ट्राई कर रही थी बट मैं लैपटॉप से नहीं लॉग इन कर पाती हूँ, पता नहीं क्या इशू है। क्यों? मैं उस पे लिंक पे क्लिक करती हूँ तो वो खुलता है और फिर वापस बाहर भेज देता है, पता नहीं मैम। ओके। Deepak is joining. Shall we start the class? यस मैम। Okay, have you gone through the topic embryology and histology? यस मैम। Okay, fine. Good. Have you gone through the old question paper also? यस मैम। Rushi, have you seen the यस old मैम। papers? Have you seen the old यस questions also? Fine. यस Good. मैम। ठीक है. We'll cover. So we'll start with the topic. Okay. You have to try. Visible? यस मैम। Okay, fine. Okay. So I'll cover the top questions also. Okay. Embryology and histology. This chapter covers the embryological development of the head, face, and oral cavity, including branchial arch directly. It also discusses the development of teeth, salivary gland, and the TMJ. The histological structure of enamel, dentine, cementing, and pulp is examined along with the formation function of the oral mucosa, gingiva, and periodontium. Okay? So we'll cover up first development of head, face, and oral cavity. The face and oral cavity develop from the facial branches that arise from the first branchial arches and frontonasal process prominence. Okay. Now we have to remember. आपको पता है फाइव ब्रैंकियल आर्चेस होते हैं, ठीक है? 5 यस फेशियल मैम। प्रोमिनेंस होते हैं, ठीक है? और वहाँ से आपके 5 ब्रेकियल आर्चेज़ होते हैं। अलग-अलग आर्च से अलग-अलग डेवलप होते हैं। जो फर्स्ट इसमें निमोनिक्स दिया हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। फर्स्ट च्यू, चेक सेकंड स्माइल, थर्ड स्वेलो एंड फोर्थ इज़ सिंग, ठीक है? फर्स्ट च्यू मतलब फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च, ओके? Muscles of mastication are developed from the first branchial arch, chewing function. Okay, so मसल्स और मेस्टिकेशंस है ना, तो ये आपकी फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से डेवलप होती है, ठीक है? तो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च मतलब यहाँ पर कौन सप्लाई करता है? नर्व सप्लाई क्या है ऋषि?
फर्स्ट की ट्राइजेमिनल वेरी ट्राइजेमिनल गुड, नर्व मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड सेकेंड आर्च इज सेकेंड स्माइल्स, मतलब मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, it develops from the second arch, and second arch is supplied by which nerve? फेशियल नर्व, फेशियल। Facial nerve, very good. Okay, and third arch. Okay, third is third, that is helps in swallowing, that is stylopharyngeus. ठीक है, it is supplied by which nerve? ग्लोसोफेरिंजियल। Yes, good. ठीक है, then fourth and sixth. ठीक है, fourth nerve is supplied by which one? सुपीरियर लेरिंजियल ऑफ हाँ, वेगस। हाँ, vagus, yes, superior larynx. And sixth one is supplied by रिकरेंट लेरिंजियल recurrent ऑफ। laryngeal, very good. ठीक है, तो फोर्थ एंड सिक्स आर laryngeal muscles, they help in singing. ठीक है, तो this is a mnemonic: first chew, second smile, third swallow, fourth helps in singing. ठीक है, sings. ठीक है, नाउ डेवलपमेंटल टाइमलाइन यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपका, ठीक है, कि एक तो ये आया फेशियल मसल्स डेवलप फ्रॉम विच आर्च, सेकंड आर्च, आई थिंक 2022 2019 में एक में आया है ये ऑलरेडी क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रैंकियल आर्च स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ वीक। ठीक है, and facial structures begin to form around 6 to 8 weeks, and parietal fusion gets complete in 12 weeks. ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, इनामल फॉर्मेशन ऑफ ऑल डेसिडुअल टीथ इज यूजुअली completed by 3 month, 6 month, 9 month, 12 month, है ना? तो इसमें जो था आंसर था, करेक्ट आंसर इज 11 month, लेकिन इट क्लोज, अगर हम ऑप्शन देखें तो 12 month इज राइट आंसर। ओके, ये इनामल उसमें मैंने इसमें एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं आई एम इन्फॉर्मिंग यू। ये क्वेश्चन है, इनामल फॉर्मेशन ऑफ ऑल डेसिडस टीथ, ठीक है, इज यूजुअली कंप्लीटेड बाय 12 मंथ। 6 month, 9 month, 12, तो 12 month ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है, वैसे करेक्ट आंसर 11 month। ओके, वैसे क्वेश्चन आया था, एंड हाँ, ओके, बीच ठीक बीच है, में आपका वॉइस ब्रेक हो जाता है। ओके, ब्रेक हो रहा है, हाँ ओके, मैम, ये डिले होता है, मतलब आवाज बीच बीच में पूरी गायब हो जाती है। अच्छा, ठीक है ना, मैं इसको फीडबैक देती हूँ ना। हम्म। Okay. Now cleft lip and cleft palate. Cleft lip, you know, failure of fusion of maxillary prominence and medial nasal prominence to fuse. And cleft palate is failure of palatal shells to fuse. Okay. डेवलपमेंट ऑफ टीथ, अब डेवलपमेंट ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी स्टेजेस और इनामल डेंटिन ऑफ पल्प और सीमेंटम, उसका भी हम देखेंगे। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट ऑफ टीथ इज डिवाइडेड इनटू 6 phases। फर्स्ट इज द इनिशिएशन फेज। ठीक है, ये आप याद करना, क्योंकि बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मैंने दी है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम द 6 week इनिशिएशन, तो इसमें क्या डेंटल लैमिना फॉर्म्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ टूथ बड स्टार्ट। बड स्टेज इन 8 weeks, ग्रोथ ऑफ डेंटल लैमिना, मतलब टूथ बड ग्रो इनटू मेसेंकाइमल सेल्स। कैप स्टेज 9 to 10 month, फॉर्मेशन ऑफ इनामल ऑर्गन, तो इनामल डेंटिल लेयर बिगिन फॉर्मिंग इन विच स्टेज, कैप स्टेज, ये आ सकता है आराम से। ठीक है, बैल स्टेज में क्या था, बेसिकली शेप ऑफ द क्राउन इज डिसाइडेड कि कौन सा शेप बनेगा क्राउन का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अमीलोब्लास्ट एंड ओडोंटोब्लास्ट टेक प्लेस। देन द अपोजिशन, दैट इज लेट बैल स्टेज, वहां पर यहाँ पर क्या डिपोजिशन में इनामल एंड डेंटिन मैट्रिक्स होता है, हार्ड टिश्यू बिगिन फॉर्मिंग। अभी तक सारे स्टेज थे, इनमें सॉफ्ट टिश्यू था। ठीक है, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू 3 years, मिनरलाइजेशन ऑफ इनामल एंड डेंटिन, टीथ टूथ बिकम फुली फॉर्म्ड। अब यहाँ पर आते हैं। ठीक है, मैम। ये बात पे कुछ बता रही, इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज राइट डाउन। हेलो, यस मैम। ठीक है, इनामल डेंटिन सीमेंटम एंड बोन। ठीक है, ठीक है, अब अगर हम के टिश्यू ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो कहां से है, इनामल इज फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, यस मैम। डेंटिन एंड सीमेंटम आर फ्रॉम एक्टोमेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, बोन इज मेसोडर्म। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं ना, जस्ट आई एम
है ना, राइट डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद एक किस तरह के इनामल जो है इट इज एपिथेलियल इन नेचर। ठीक है, एंड डेंटिन, सीमेंटम एंड बोन दे आर कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली। यस मैम। ठीक है, एंड अमीलोब्लास्ट इज फॉर्म फ्रॉम अमीलोब्लास्ट। ठीक है, डेंटिन किससे बनता है, और ओडोंटोब्लास्ट। सीमेंटम किससे बनता है, सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट से। एंड बोन किससे बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। हम्म। ठीक है, डीजेनरेटिव सेल्स कौन से होते हैं, आप सबके लिए क्या होता है, ओडोंटोक्लास्ट इज अ डीजेनरेटिव सेल। एंड बोन के लिए कौन सा होता है, ऑस्टियो। ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, इनामल डेंटिन सीमेंट के लिए डीजेनरेटिव सेल जो है दैट इज ओडोंटोक्लास्ट। ठीक है, मिनरलाइजेशन कंटेंट में भी आता है, मिनरल मिनरल कंटेंट किस में होता है, इनामल में इनामल में हाँ। 96%। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेंटिन में कितना होता है, 70%। ठीक है, एंड सीमेंटम में कितना होता है, 45। एंड बोन में कितना होता है, 50 to 60% होता है मिनरल कंटेंट। ठीक है, एंड दूसरा कि ये जो आपको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, या जो हम बोलते हैं कि इनमें अपनी नर्व सप्लाई होती है कि नहीं, इनामल में नहीं होती। डेंटिन में भी, डेंटिन में क्या होता है, टर्मिनल नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, यूजुअली पल्प की होती है ना जो नर्व एंडिंग्स उसमें आती है, जैसे हम डेंटिन जब कट करते हो सेंसिटिविटी होती है ना, वो डेंटिन के अपने नहीं होते है ना। डेंटिन टिब्यूज में क्या होता है, नर्व एंडिंग क्या होते हैं, पल्प के वहां से आ रही होते हैं। ठीक है, वहां से। एंड सीमेंटम में भी नहीं होता, बोन में आपका। ठीक है, वेस्कुलर अगर हम देखेंगे तो खाली बोन इज अ वेस्कुलर टिश्यू। इनामल, डेंटिन एंड सीमेंटम दीज आर नॉट वेस्कुलर टिश्यू, उसमें पल्प होता है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यूजुअली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। मैम अगर इनामल और सीमेंटम दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं होगा कि कौन सा ए वास्कुलर है तो हम क्या टिक करेंगे? ए वेस्कुलर तो इनामल टिक करो। ओके मैम, ऐसा क्यों, दोनों में से कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सीमेंटम नहीं है? देखो, वैसे तो सीमेंटम वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ठीक है, उसमें जो वेस्कुलर सप्लाई आती है पेरिडोन्शियम से आती है, अपने उसके हाँ पास वो नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती उसकी। मैम, समझ रहे हो, आवाज पूरी उसके ब्रेक हो पास जो रही ब्लड सप्लाई आती है वो पेरिडोन्शियम से आती है, सप्लाई नहीं होती है बेटा। उसको जो है। ब्लड सप्लाई मिलती है ना पेरिडोन्शियम से मिलती है, हाँ। पीडीएल से मिलती है। ठीक है, हम्म, और इनेमल? इनामल की, इनामल में भी नहीं होते बेटा, वो होता है ब्लड थोड़ा ना होता है उसके अंदर, इट इज अवेस्कुलर टिश्यू। नहीं मैम, जैसे सीमेंटम में तो हम बोल रहे हैं कि पीडीएल से ले रहा है, बट हाँ हाँ, इनेमल कोई सोर्स नहीं है, इसी वजह से क्या इनेमल को टिक कर रहे हैं? आ, वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, अगर क्योंकि इनामल में तो एब्सोल्युटली नहीं है। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कम से कम पेरिडोन्शियम तो आ रही है। ठीक है, इसके पास तो वो भी नहीं आ रही ना, इनामल के पास तो। यस मैम। इसलिए इसलिए मैंने कहा कि इनामल, फिर आप उस क्वेश्चन में एवास्कुलर इनामल को टिक करो टोटली। ओके ठीक है, अब ना डेवलपमेंट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हम लोगों से बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, इतना हमें पता होना चाहिए। थ्री मेजर सलाइवरी ग्लैंड से पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, बिगिन, इनकी वो पता होना चाहिए कब होते हैं, 6 to 7 weeks ऑफ जेस्टेशन। पैरोटिड ग्लैंड है, इट डेवलप फ्रॉम द एक्टोडम। ठीक है, एंड सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल इज एंडोडम। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, इसको याद करके रखना है कि सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल एंडोडर्म से डेवलप होते हैं, एंड पैरोटिड इज एक्टोडर्म। ठीक है, फिर अगेन ये क्वेश्चन आ चुका है टीएमजे पर, द टीएमजे ड्राइव फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च। ठीक है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, इट फॉर्म्स फ्रॉम टू सेकेंडरी कार्टिलेज। ठीक है, तो उसमें पूछा है प्राइमरी कार्टिलेज, सेकेंडरी कार्ट, इट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेज। ठीक है, और टू सेकेंडरी कार्टिलेजेस कौन कौन सी, कॉन्डाइलर कार्टिलेज। ठीक है, एंड आर्टिकुलर डिस्क एंड कैप्सूल। ये भी जस्ट रिसेंटली पूछा गया 2019 या 2022, किसी एक पेपर में आया हुआ है। ठीक है,
secondary cartilage cushion. Up now, histological structure of oral tissue. Enamel is the hardest tissue in the human body, derived from ectoderm, formed by amyloblast, 96% hydroxyapatite, 4% organic material and water. Okay. Dentin is formed by the odontoblast, less mineralized than enamel. इसमें 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. प्राइमरी डेंटिन क्या होता है? फॉर्म्स बिफोर इरप्शन. सेकेंडरी फॉर्म्स आफ्टर इरप्शन. एंड टर्शरी फॉर्म ड्यू टू इंजुरी, मैकेनिकल, केमिकल, किसी भी तरह इंजुरीज होते हैं उस वक्त जो डेंटिन फॉर्म होती है एज के साथ, दैट इज अ टर्शरी डेंटिन. ओके. Yes, ma'am. Now, cementum covers the root surface formed by cementoblast, avascular, and receive nutrition from periodontal ligament. Okay. Now, pulp, soft tissue inside the tooth, contain nerves, blood vessels, and connective tissue. ठीक है. And oral mucosa, gingiva, and periodontium. Usually oral mucosa consists of 3 types: masticatory mucosa, lining mucosa, and specialized mucosa. ठीक है. अब मेस्टिकेटेड म्यूकोजा क्या होता है? जिंजावा एंड हार्ड पैलेट में. लाइनिंग म्यूकोजा होते हैं चीक, लिप्स, सॉफ्ट टिश्यू. स्पेशलाइज्ड डॉर्सम ऑफ द टंग, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स रहते हैं इस पर. ठीक है. स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा बोलते हैं. ठीक है. इसमें भी अगर हम देखते हैं इनका जो हिस्टोलॉजी है उसमें जो सेल्स है वो कौन से? स्ट्रेटम स्ट्रेटम स्क्वेमस एपिथेलियम है. ठीक है. और ये क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं यूजुअली ये मतलब नीचे से बनना शुरू होते हैं प्रोजेनिटर सेल से, डिवाइड होकर ऊपर ऊपर डिवाइड होकर बनते जाते हैं और ये शेड ऑफ होते जाते हैं, फिर नीचे से फिर वापस से बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं. ठीक है. बेसल लैमिना रहता है कनेक्टिव टिश्यू और इसके बीच में एपिथेलियम के बीच में. पेरिडोशियम कंपोनेंट क्या है? जिंजावा, पेरिडोंटल लिगामेंट, सिमेंटम एंड alveolar bone. Okay, so these are the key takeaways. Okay, to development, initiation to maturation, salivary gland we should know. TMJ developed from the secondary cartilage, enamel, dentin, cementum, pulp and periodontium के बारे में we should know. अब now we'll cover up the MCQs. ठीक है. सिंपल. इसमें जो जो चीज है ना वो तो आपको भूलनी नहीं है, कम से कम उतना तो याद रहना ही चाहिए. ठीक है ऋषि. ठीक है. फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च गिव राइज टू विच स्ट्रक्चर? हायोइड बोन, Maxilla and मैक्सिलर, मैक्सिला मैंडिबल. ठीक है. ठीक है. मसल सर्फेस. विच विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन? अच्छा, जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च होती है वो कौन सी कार्टिलेज बनती है वहां पर? क्या नाम आता है उसका ऋषि? cartilage. हाँ. Meckel's यस. cartilage. यस. Which embryonic structure contributes to the formation of upper lip? Upper lip किससे बनता है? Maxillary process and radial. नहीं, maxillary process हो गया और medial nasal process. Medial nasal process बीच में बनता है ना, फिल्ट्रम वहां से. ठीक है. Maxillary medial nasal process. The primary palate is derived from which structure? The primary palate. Maxillary process, medial nasal process. अब प्राइमरी पैलेट है ना बेटा, वो कौन सा एरिया आपका? ये केनाइन टू केनाइन के बीच में जो इंसेसिव पैपिला से कनेक्ट होता है ना, ये एरिया. ठीक है. इसको बोलते हैं प्राइमरी पैलेट. ठीक है बेटा. Yes, ओके. ma'am. ये किससे बनता है? मिडल नेजल प्रोमिनेंस से बनता है. ठीक है. Okay. गॉट इट ऋषि? Yes, ma'am. मैम आपको ओके. आप इसको ऐसे जूम आउट करेंगे क्या? मुझे क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे हैं इस फोन में. अच्छा, नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं इसको जूम करती हूँ, है ना. 2 मिनट. Yes. जस्ट 1 मिनट. अभी दिखा आपको? Yes, ma'am. देखो मैंने काफी बड़ा किया है ना. Yes, ma'am. अभी दिख रहा है ना. चलो नाउ वीक. द सेकेंडरी पैलेट फॉर्म्स बिटवीन विच वीक्स ऑफ डेवलपमेंट? 9 अब to 12 सेकेंडरी weeks. पैलेट हमने अभी पढ़ा था 12 वीक्स तक कंप्लीट हो जाता है.
ठीक है, 12 वीक्स तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है, इट इज क्लोज, 9 to 12 वीक्स। ओके। यस द मैम। फोरामेन सीकम, अब फोरामेन सीकम की बात, ऑफ द टंग इज अ रेमनेंट ऑफ थायरोग्लोसल। Radke's, yes, thyroglossal duct. The first pharyngeal pouch gives rise to palatal tonsils. ठीक है, अब फर्स्ट pharyngeal arch, tympanic cavity and eustachian tube, parathyroid gland, thyroid gland कौन सा है बताओ बेटा? टिम्पेनिक Tympanic, कैविटी। yes, tympanic cavity. Okay, which of the following cells form the enamel? Ameloblast. The enamel organ is derived from एक्टोडर्म। ectoderm. The first sign of tooth development occurs during, 6th वीक। हाँ 6 to, है ना, 6 वीक में था ना, 6 द बर्थ स्टेज, ठीक है, स्टार्ट इन द 6 वीक। ठीक है, विच टूथ डेवलपमेंट स्टेज इन्वॉल्व इनामल एंड डेंटिन डिपोजिशन? किसमें थी बताओ? इनामल एंड मैम डेंटिन डिपोजिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। मैम इसमें इनिशिएशन का बताएंगे तो फिर वो कैप स्टेज में भी तो जा सकता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में। आप देखो, कैप स्टेज एंड बाल स्टेज दो है, ठीक है, इनामल एंड डेंटिन। अब यहाँ पर क्या था, इनामल एंड डेंटिन बनना शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनामल एंड डेंटिन डिपोजिशन बोल रहा है। हम्म। ठीक है, तो डिपोजिशन क्या होता है बेसिकली? मैट्रिक्स डिपोजिशन उनमें, है ना। ओके। इसलिए अपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। ओके। ठीक है, हमने जो पढ़ा था, हाँ, क्योंकि मैम बेल स्टेज में जैसे बोलते हैं इसको इनामल डिफरेंशिएट। डेंटिन लेयर बिगिन फॉर्मिंग, ठीक है, उसमें हम्म। कैप स्टेज में बनना शुरू होता है, ठीक है, बिगिन होता है, इनामल डेंटिन लेयर बिगिन फॉर्मिंग, ठीक है, बिगिन था। अब इनामल डेंटिन डिपोजिशन बोला है, ठीक है। हम्म। अब जो हार्ड टिश्यू बिगिन फॉर्मिंग ना, डिपोजिशन मतलब कि इसमें मैट्रिक्स डिपॉजिट होने लग गया, दैट इज अपोजिशन स्टेज। ठीक है, ओके। द डेंटल लैमिना गिव राइज टू अमिलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, इनामल ऑर्गन सीमेंटम। डेंटल लैमिना, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट। इनामल ऑर्गन बेटा। डेंटल लेमिना जो हमने पढ़ी थी ना इनिशियल स्टेज में, इनिशिएशन में, ठीक है, डेंटल लेमिना यस। बनता है ना। डेंटल लेमिना जैसे टूथ बड फॉर्मेशन होती है, वो मीजनकाइमल की तरफ जाता है ना, इनामल ऑर्गन बनाता है ना, यस मैम। यस मैम। है ना, इनामल ऑर्गन। ठीक है, हम्म। द इनर, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, द लूप ऑफ इनर इनामल एपिथेलियम एंड आउटर इनामल एपिथेलियम, ठीक है, द लूप फॉर्म्ड बाय द inner and outer enamel epithelium is known as, सर्वाइकल लूप। yes, cervical loop. The inner enamel epithelium differentiate into and outer, अब अमीलोब्लास्ट। यहाँ पर, yes, odontoblast। मैम अमीलोब्लास्ट इज। अच्छा, ameloblast, just a minute, inner enamel epithelium and outer enamel epithelium, okay, yes, ameloblast, and outer enamel epithelium forms what? मैम आउटर इनेमल तो नहीं बनाता है, लेकिन जो डेंटल पैपिला वाला पोर्शन होता है ना, वो ओडोंटोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। Okay, just a minute, I am just, मैं इसको थोड़े से और वो डिटेल कर रही हूँ ना, just a minute। हम्म। and outer enamel epithelium, okay, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं सर्वाइकल लूप। अभी भी जस्ट सी कि आउटर इनामल एपिथेलियम से क्या बनता है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, है बाहर का, है ना, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, एक बार जस्ट मैं रीड कर रही हूँ आपको, है ना। नाउ इनर इनामल एपिथेलियम, function of inner, कहाँ गए, हाँ से था, okay, just okay, oral inner together with other layers supports the function and survival of ameloblast, जिसमें मिसर दे दिया। Function of inner and outer abdominal epithelium. Inner abdominal epithelium, single layer of tall columnar cell located on the inner side of the enamel organ, adjacent to the dental papilla. Differentiate into ameloblast, the cells responsible for enamel formation, controls the shape and size of the developing crown. Induces dental papilla cells to differentiate into odontoblast. ठीक है?
ऋषि, Yes, ma'am. हेलो, ठीक है। आपका जो इनर Yes, इनामल ma'am. एपिथेलियम होता है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट होता है अमीलोब्लास्ट में, एंड अमीलोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनामल फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ इट इंड्यूसेस डेंटल पैपिलर सेल्स टू डिफरेंशिएट इनटू ओडोंटोब्लास्ट व्हिच फॉर्म डेंटिन, secretes signaling molecule that regulate tooth morphogenesis. Clinical importance: abnormality in inner epithelium can result in enamel defect or improper tooth shape. Outer enamel epithelium का क्या लिखा है? It is a single layer of cuboidal cells, forms the outer boundary of the enamel organ. It provides protective covering for the enamel organ. Okay, maintains the shape of the enamel organ during tooth development. Involved in nutrients transport to the inner enamel epithelium through the stellate reticulum. ये भी important आ जाता है ना, कि उसको कहाँ से मिलती है nutrient supply. Stellate reticulum forms part of the cervical loop which give rise to Hartwig epithelial root sheet. Important for root formation. Clinical importance, ठीक है। तो Yes, inner ma'am. enamel epithelium differentiate into ameloblast. Root formation begins after crown Crown formation formation. is complete. Okay, इन्होंने बस न से दिया. The parotid gland develops from ectoderm. The submandibular sublingual gland arise from endoderm. Endo. हाँ, okay. The TMJ is derived from First brachial arch. first branchial arch. Okay. Enamel is composed of 96% mineral, 4% organic. Which structures avascular, pulp, cementum, dentin, and enamel? Enamel. ठीक है। मैम यही question, हाँ ये हाँ, ये क्वेश्चन है। Odontoblasts are responsible for forming dentin. dentin. The permanent dentition contains 28 28 to to 32 teeth. ठीक है। Which oral mucosa is keratinized? gingiva. Masticatory mucosa होती है ना keratinized, तो इसमें Hmm. जिंजाइवा. Sharpie fibers are found in cementum. ठीक है ना? Okay. Which component of the periodontium connect the tooth to bone? PDL. Okay. PDL. The gingival epithelium originates from Ectoderm. ectoderm, Ectoderm. salivary gland and TMJ. The submandibular gland begin to develop at 6th week, है ना? 6 to 8 weeks हमने पढ़ा था ना उसको, हाँ, 6 to 7 weeks दिया था salivary gland का. This is 6th Hmm. week, okay? Yes, ma'am. And the sublingual gland is derived from endoderm. Endoderm. Articulate disc of the TMJ is composed of Fibrocartilage. fibrocartilage. Okay. What is fibrocartilage? What is hyaline cartilage? फाइब्रोकार्टिलेज मैम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फाइबर्स बहुत ज्यादा होंगे और हाइलिन का Hmm? में हाइलिन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं मैम वो स्कैटर्ड होते हैं. Okay. Hyaline cartilage कहाँ ले मिलती है हमें? हाइलिन कार्टिलेज का एग्जांपल. Just a minute. Hyaline cartilage के बारे में आपको मैं information देती हूँ. ओके. हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली, हाइलिन मतलब ग्लास लाइक होता है, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज इन द बॉडी, known for its glassy translucent appearance. It provides smooth surface for joint movement and structural support with some flexibility, ठीक है। एंड ये इसकी लोकेशन का है, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ जॉइंट्स, नेजल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, ट्रैकी एंड ब्रोंकाई, एम्ब्रियोनिक स्केलेटन. Functions: provide support with flexibility, reduces friction in joint, acts as a template for bone formation fetus, maintains airway patency in respiratory tract. Degeneration होता है इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ठीक है।
अब यहाँ पर है फाइब्रो कार्टिलेज का दिया है. फाइब्रो कार्टिलेज टफ डेंस कार्टिलेज दैट कंबाइंस फीचर dense connective tissue and cartilage. It is designed to withstand heavy forces and tensile forces. Okay. इसमें हिस्टोलॉजी के पिक्चर में डेंस विद टाइप 1 एंड टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स रहते हैं इसमें. एंड पेरिकोंडल एब्सेंट लोकेशन इंटरवर्टेबल डिस्क pubic symphysis menisci of knee TMJ disc and insertion of some tendons and ligament. Provide tensile strength, acts as shock absorber, resistant to compression and shear forces, fills in gap between hyaline cartilage and bone. ठीक है. And can degenerate in condition like disc prolapse or TMJ disorders. Okay. The retrodiscal tissue in the TMJ contains retrodiscal tissue. Retrodiscal tissue in the TMJ contains fibrous cartilage, loose connective tissue with blood vessels, dense avascular tissue, elastic cartilage. तो इसमें दिया loose connective tissue with blood vessels. Just इसको I'll just see इसके बारे में. Retrodiscal tissue. The first salivary gland to develop is okay. It has come retrodiscal tissue. Okay, we'll go back. Retrodiscal tissue is part of the TMJ located posterior to the articular disc. Okay, lies behind posterior to the TMJ articular disc, found between the posterior band of the disc and the posterior wall of the mandibular fossa. इनके पोस्ट ऑफ सुपीरियर लैमिना इंफीरियर लैमिना. इसमें इलास्टिन फाइबर्स रहते हैं अटैच टू टेम्पोरल बोन. कोलेजन फाइबर्स attached to neck of condyle. Loose connective tissue with blood vessels, nerves, and fat cells. Acts as a cushion during mandibular movement. Provide vascular supply and innervation to the TMJ. Allows anterior and posterior movement of the disc. Absorb stress during extreme mouth opening. Clinical relevance दिया इन्होंने. Pain in TMJ can arise from compression or inflammation of this tissue. ठीक है. In TMJ disorder, retrodiscal tissue may become inflamed or displaced. So retrodiscal tissue contains loose connective tissue with blood vessels. Okay. The first salivary gland to develop is parotid gland. Okay. Histology of enamel, dentine, cementum, and pulp. Which of the following is not a function of dentine? Protects pulp. Yes. Provides support for enamel. Has regenerative properties. Secretes enamel matrix. ठीक है. तो enamel secretes enamel matrix is not the function. Regenerative properties and provide support for enamel, protects pulp also. The incremental growth lines in enamel are called lines of lines of Redfield. yes, Red. yes. The most mineralized structure in the body is Enamel. mineralized structure कौन सा इसमें था? Enamel. Enamel. Yes. ठीक है. The main organic component of dentine is Type 1 collagen. type 1. Okay. And type 2 कहाँ पर मिलता है? Type 1 कहाँ पर होता है? डेंटिन में और टाइप 1 जिंजाइवा और में टाइप 1 और कहाँ होता है? जिंजाइवा में भी होता है मैम टाइप 1. और और टाइप 2 तो कार्टिलेज में होता है. जस्ट मिनट कोलेजन फाइबर्स का एक बार क्लासिफिकेशन. टाइप 1 जिंजाइवा में होता है और आई थिंक बोन में भी होता है ना कोलेजन फाइबर टाइप्स. विल सी. तो कार्टिलेज में होता है जिंजाइवा. में 1 और 3 भी होता है. नाउ एक बार ये मैं सब शेयर कर दूंगी. ठीक है, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. टाइप 1 कोलेजन कहाँ पर होता है? स्किन, बोन. ठीक है. टेंडन्स, लिगामेंट, डेंटिन, स्क्लेरा यहाँ पर होते हैं. ठीक है. टाइप 1 बोन में होता है, डेंटिन में होता है. यूजुअली जो बोन मतलब टाइप ओ ONE 1. ठीक है. डेंटिन में भी. टाइप 2 बेसिकली जहाँ कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज. ठीक है.
आई कार्टिलेज, कार्टिलेज में रहता है। कार्ट मतलब याद कर लो, टीलेज, कार्टू टीलेज, ये ना टाइप 2 कार्टिलेज में रहता है, ठीक है। हाइलिन। एंड टाइप 3 इज रेटिकुलर फाइबर्स, हम्म ठीक है। टाइप 3 रेटिकुलर फाइबर्स में रहता है, ठीक है। एंड टाइप 4, 4 मतलब फ्लोर से, तो ये हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, बेसल लेमिना हो गया, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वहां पर होता है टाइप 4, ठीक है। एंड टाइप 5 जो है, ये प्लेसेंटा हेयर सेल रेगुलेट कोलेजन फाइबर। तो हमें कौन कौन सा पता होना चाहिए? टाइप 4 पता होना चाहिए बेटा, है ना, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो जिंजाइवा वाला जो हो गया ओरल म्यूकोसा, यहाँ पर टाइप 4 आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जहां पर होती है ना। यस मैम। और टाइप 1 कहां पर होगा? बोन और डेंटिन में। ओके। एंड टाइप 2 इज कार्टिलेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिमेन एक्टिव थ्रू आउट लाइफ? कौन सा जो सेल्स होता है हमेशा एक्टिव रहते हैं पूरे लाइफ? ओडोंटोब्लास्ट, है ना, क्योंकि वो सेकेंडरी डेंटिन टर्शियरी डेंटिन बनाते हैं ना। हम्म ओके, द प्राइमरी सिमेंटम इज, यस द सेल्यूलर। प्राइमरी सिमेंटम इज यस सेलुलर, सेल्यूलर। सेलुलर नो, इज सेलुलर। अब जस्ट मिनट, भी हम सिमेंटम को भी थोड़े से देख लेते हैं। सिमेंटम एंड सिमेंटम क्या होता है, एक बार we'll see. The nerve fibers in the pulp transmit to nerve fibers within the pulp. They transmit pain only, pain and pressure. ठीक है, pressure and temperature, touch and vibration. The nerve fibers in pulp transmit pain, तीनों। है ना। पेन एंड प्रेशर नहीं होगा, एक बार इसको मैं दिखा रही हूँ। और ये सीमेंटम वी आर कवरिंग, ठीक है। सीमेंटम क्या होता है? सीमेंटम इज कैल्सिफाइड टिश्यू दैट कवर्स द रूट ऑफ द टूथ and anchors periodontal ligament fibers to the root surface. Cementum generally attach the tooth to the alveolar bone through periodontal ligament fibers. Type के होते हैं primary, that is acellular, ठीक है। Secondary is cellular, ओके। प्राइमरी सिमेंटम क्या होता है? सेलुलर सिमेंटम लोकेशन कवर्स द सर्वाइकल टू थर्ड ऑफ द रूट, नो सिमेंटोसाइट, contain extrinsic fibers from periodontal ligament, Sharp's fiber. Function provide firm attachment of tooth to bone. Form before tooth reaches the occlusal plane. Before form कर before tooth reaches the occlusion. Growth slower and more mineralized. And secondary cementum होता है cellular रहता है. It is mainly found in the apical third and furcation areas. Okay. Contains cementocytes, has both intrinsic and extrinsic fibers, function adapts and maintain attachment during tooth function, formed after tooth is in occlusion, growth faster and less mineralized. Clear? यस मैम। Okay, fine. The most common type of dentin is primary, secondary, tertiary, कौन सी होती है? प्राइमरी ना, क्योंकि प्राइमरी जो डेंटिन होती है, इट फॉर्म्स, प्राइमरी क्या होते हैं? बिफोर इरप्शन होता है ना, तो उस वक्त तो डेंटिन सारी बन चुकी होती है प्राइमरी। सेकेंडरी कब बनती है? आप आफ्टर, क्राउन कंप्लीशन। है ना, हाँ, विच इज, एंड फिर टर्शरी इज इन इन रिस्पॉन्स टू इंजरी, तो प्राइमरी इज द मेन वन। द डीजे डेंटो एनामल जंक्शन फॉर्म्स फ्रॉम, ठीक है, अमीलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, बोथ अमीलो एंड ओडोंटो एंड फाइब्रोब्लास्ट। DJ dentinamal junction is formed by both ameloblast and odontoblast. The function of Tom's process, ठीक है, is enamel formation. हमने टॉम्स प्रोसेस पढ़ा था ना, वो हिस्टोलॉजी में उस वक्त। क्या होता है टॉम्स प्रोसेस? एक बार मैं देखती हूँ डिटेल्स, थी ना, भूल गए भी सर। टॉम्स प्रोसेस, हम शायद ओडोंटोब्लास्ट टाइप के कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो इनामल में जाते हैं, ऐसा कुछ है।
functions of just Tom's process. Okay, I'll tell you about Tom's process. Tom process. Tom process is a conical or pyramidal extension of an amyloblast seen during enamel formation. Okay. Location at the secretory end of each amyloblast during the secretory stage of enamel formation appears like a brush or brush projection. It helps in directing and organizing the deposition of enamel rods. Enamel is laid down in a highly organized rod and interrod pattern because of Tom's process. Secretes enamel matrix protein like amylogenin. Importance unique to ameloblast, not in other secretory cells, responsible for the rod interrod architecture of the enamel. Disappears when enamel secretion stops and maturation phase begins. Clinical relevance: improper function of Tom process can lead to enamel defect or hypoplasia. तो मेन फंक्शन क्या है इसका? इनामल फॉर्मेशन, इंटररॉड फॉर्मेशंस करवाता है ना उसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रॉड एंड इंटररॉड आर्किटेक्चर ऑफ द इनामल. Okay. Formation and function of oral mucosa, gingiva and periodontium. Which of the following is non-keratinized oral tissue? Buccal mucosa, है ना, जो lining mucosa that is a non-keratinized. The junctional epithelium attaches to the tooth through, किसके थ्रू होता है? Hemidesmosomes. Junctional epithelium attaches to the tooth through hemidesmosomes. The main function of the periodontal ligament is enamel production, tooth attachment and shock absorption is the right. ठीक है. The main function of the alveolar bone is, bone का function क्या होता है? Nutrient supply to pulp, support for teeth, है ना, dentin repair, enamel formation. Just a minute. तो ये क्या करता है? बेसिकली बोन क्या करता है? सपोर्ट फॉर टीथ, टीथ को सपोर्ट सप्लाई करता है. ठीक है. द मेन कंपोनेंट ऑफ जिंजाइवल कनेक्टिव टिश्यू, the main component of gingival connective tissue is, ठीक है, collagen, fibronectin, elastin, hyaluronic acid, collagen. Which type of oral mucosa is highly vascularized? किस में रहता है? Hard palate, gingiva, floor of the mouth. Floor of the mouth. Yes. And alveolar mucosa, floor of the mouth. The periodontal ligament derives from dental sac, enamel organ, dental lamina, neural crest, dental sac, enamel organ, you know, dental sac. Which of the following is not a component of the periodontium? Enamel is not a component of periodontium. Enamel, cementum, periodontal ligament, alveolar bone. So enamel is not the component of the periodontium. ठीक है. The gingival sulcus depth in healthy teeth is around 1 to 3. हाँ 1 to 3 mm. ठीक है. यहाँ पर हम गलत कर सकते हैं, कोई 0.5 to 1 mm का है ना, तो दिस इज नॉट gingival sulcus depth in healthy individual is 1 to 3 mm. The main function of the oral mucosa is, क्या होता है ओरल म्यूकोजा का? बेसिकली ओरल म्यूकोजा क्या करता है? मॉइस्चर देता है ना, बेसिकली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ना. हमारे उसमें ग्लैंड्स होते हैं कि नहीं होते ओरल म्यूकोजा? हाँ, तो बेसिकली हमें क्या देता है? प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन देता है. अब टंग पर जो है स्पेशलाइज्ड वन, वो क्या करता है? टेस्ट सेंसेशन दे रहा है. ठीक है. और जो हमारा जो हार्ट टिश्यू वाला है केराटिनाइज्ड, वो क्या दे रहा है हमें? है ना, इन्वेस्टिगेटरी फोर्सेस और सबके अगेंस्ट. तो प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन इज अ करेक्ट चॉइस. और जो ये आपका लाइनिंग म्यूकोसा है, ये यहाँ पर हमें क्या दे रहा है? मॉइस्चर सप्लाई करता है. इनमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं. प्रोटेक्शन एंड सेंसेशन. ठीक है. तो ये जो अभी मैंने डिस्कशन किए थे थोड़े बहुत, ये आई विल शेयर इन द ग्रुप, एंड ये जो नोट्स थे प्लीज एक बार देख लेना. ठीक है. क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि इसमें कम से कम 9 टॉपिक्स है बेसिक्स में. ठीक है. तो हर एक में से कोई ना एक एक क्वेश्चन तो उठाकर देगा ही देगा. ठीक है. तो this time we have covered embryology and histology. Last time we covered anatomy and osteology.
ठीक है। अब इसके बाद जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट संडे विल कवर अप विद एंडोक्राइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है ऋषि, है ना, तो आई यस शेयर मैम। द नोट, है ना, तो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट संडे, एंडोक्राइन सिस्टम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेसिक्स में। ठीक है, तो मेन मेन चीजें हमें पूछेगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे जाते हो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो लेट्स, और हम अभी भी किस हमारा चीज? बायोस्टैटिक्स रह गया है ना, कम्युनिटी में एक बायोस्टैटिक्स रह गया था, है ना, वो भी हम कवर करेंगे। आई विल टेक आउट टाइम। ठीक है, उसको मैं कवर करवाती हूँ। और मैम कोई कल किस टॉपिक? चीज पर होगा? कल से हम शुरू करें कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडो। ठीक है, तो दिस इज 6 डेज, मंडे टू सैटरडे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडो रहेगा। पहले 2 डेज हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री खत्म करेंगे और लास्ट के 4 डेज हम देंगे एंडो को। ओके। ठीक है, यस मैम। है ना, तो कल से हम ये जो वीक है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट और एंडोडोंटिक्स पर फोकस करेंगे। और बीच बीच में जो टाइम रहता है ना, प्लीज पुराने जितने भी जो हो चुका है ना, उनको रिवाइज करते रहो, यस मैम। है ना। यस मैम। ठीक है ना? चलो गुड नाइट ऋषि, जस्ट थैंक यू वेलकम। मैम। और आप क्वेश्चंस देखो, कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि आपको लगता है जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, कुछ आ रहा है, तो प्लीज शेयर, विल, है ना, तो विल फाइंड आउट उनका करेक्ट आंसर क्या है। यस मैम, आपने ना एमपीपीएससी का एक उसमें क्वेश्चन डाला था एयरपोर्ट का। ओके, उसमें आपने 12 कुछ नहीं 10 कुछ ऐसे एयरपोर्ट, तो इतने सारे मैम, इंटरनेशनल तो सिर्फ 3 ही है। मैम आप एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपने जहां से भी लिया था फिर मुझे बता कौन सा कौन सा एयरपोर्ट, मतलब दीजिए। किस, था वो। एमपी में, मध्य प्रदेश में? हाँ, वो कुछ कमर्शियल नॉन कमर्शियल करके था। तो मैम इतने सारे, मतलब वैसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं, क्योंकि वो इंटरनेशनल का पूछ रहे, तो इंटरनेशनल तो फिलहाल में अभी। इंटरनेशनल, हाँ नहीं नहीं, हाँ इंदौर, वो 2-3 तो फंक्शनल है, बाकी कुछ नॉन फंक्शनल थे। मैं एक बार फिर से आई विल टेक, है ना, एक बार मैं देखती हूँ, जीके का क्वेश्चन था ना। हाँ मैम। ठीक है ना। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम, गुड नाइट। कल से मैं वापस जीके थोड़ा शेयर करती हूँ। श्योर। ओके।